विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम श्रीमद् बाणभट्ट प्रणीत कादंबरी के महाश्वेता वृत्तांत के कुछ प्रारंभिक भाग का अध्ययन करेंगे। चंद्रापीड़ महाश्वेता को शिव की पूजा में तल्लीन देखता है। वह महाश्वेता उसे कैसी दिखाई देती है, उसका बहुत सुंदर वर्णन महाकवि बाणभट्ट ने इस वृत्तांत में किया है। कवि कहते हैं कि वह महाश्वेता आयतन तरु कुसुम समृद्धिम इव, वह जो कन्या थी जिसका नाम महाश्वेता था, वह मंदिर के तरु वृक्षों की कुसुम समृद्धि के समान थी, फूलों की समृद्धि के समान थी। शंकर अर्चनाय स्वयं उद्यताम, वो शिव की पूजा के लिए मानो स्वयं तत्पर पितामह ब्रह्मा की तपस्या की सिद्धि के समान थी, जो कि स्वयं ही महीतलम पृथ्वी तल पर अवतीर्णा उतरी हुई है। भावार्थ यह है कि मानो ब्रह्मा के तपस्या की सिद्धि स्वयं शिव की पूजा के लिए तत्पर होकर महाश्वेता के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गई हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आदि युग प्रजापति कीर्तिम एव सप्तलोक भ्रमण खेद विश्रांतम, मानो आदि युग सत्य युग के प्रजापति ब्रह्मा की कीर्ति के समान थी, जो कीर्ति सप्तलोक सातों लोकों को भ्रमण घूमने के खेद थकान से विश्रांतम थक गई थी। अर्थात सतयुग के प्रजापति का यश या कीर्ति, चूंकि महाश्वेता स्त्री है इसलिए सारे विशेषण भी कवि ने स्त्रीलिंग में ही दिए हैं। उन्होंने यश के स्थान पर कीर्ति पर्यायवाची का प्रयोग इसी दृष्टिकोण से किया है कि समस्त विशेषण स्त्रीलिंग में ही महाश्वेता को दिए जाएं। तो वो कह रहे हैं कि सतयुग के प्रजापति की जो कीर्ति है वो सातों लोकों में घूम घूम कर उसके परिश्रम से थक गई है। अब वो थक करके और महाश्वेता के रूप में इस पृथ्वी पर आराम करती हुई दिखाई दे रही है। कीर्ति का रंग भी श्वेत माना जाता है और महाश्वेता भी अत्यधिक श्वेत या धवल है। त्रयीम इव कलियुग ध्वस्त धर्म शोक ग्रहित वनवासाम, ऐसा प्रकट हो रहा था मानो कलियुग में ध्वस्त नष्ट हो गई है धर्म शोक, धर्म के शोक के कारण त्रयी ऋक् यजु तथा सामवेद रूपी तई, और उन्होंने वनवासाम ग्रहित वनवास को ग्रहण कर लिया है। यह कन्या इस समय वनवास कर रही है, वन में निवास कर रही है। वो इतनी पवित्र प्रतीत हो रही है मानो ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का समन्वित स्वरूप, यानी त्रयी वेद त्रयी जिसे हम कहते हैं, जिसमें तीनों प्रारंभिक वेद परिगणित होते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद। इन तीनों का जो संवित स्वरूप है वेद त्रयी, वो यह महाश्वेता है।
और वो इस समय वन में इसलिए निवास कर रही है क्योंकि कलि युग में धर्म जो है वो नष्ट होता जा रहा है और उसके शोक के कारण उसने वनवास को ग्रहण कर लिया है। आगामी कृत युग बीज कलामिव प्रमदा रूपेण अवस्थितम। आगामी आने वाले सत्य युग के या सतयुग के बीज की कला के समान वह मानो स्त्री के रूप में अवस्थित थी। जैसे ही कलयुग नष्ट होगा आगामी युग फिर से सतयुग होगा और किसी भी नवीन चीज का जन्म बीज से होता है। तो आने वाले सतयुग की बीज रूपी कला के समान थी यह महाश्वेता, जो कि इस समय एक युवती के रूप में, एक रमणी के रूप में, एक स्त्री के रूप में स्थित थी। देहवतीमिव मुनिजन ध्यान संपदाम, वो मुनियों की साक्षात ध्यान संपदा के समान थी। अमर गज वीथिम इव, वो अमर गज वीथिम इव स्वर्ग गज यानी आकाश गंगा, विथि आकाश गंगा की, अब्र गंगाभ्याम वेग पतिताम, अब्र गंगा आकाश गंगा के अभ्यागम आगमन के वेग से पतिताम गिरी हुई अमर देवताओं के गज हाथियों की विथिम पंक्ति के इव समान थी। वह महाश्वेता बाण भट्ट को आकाश गंगा के आगमन के वेग से गिरी हुई देव गजों की पंक्ति जैसी दिखाई दे रही है। आकाश गंगा जब स्वर्ग लोक से पृथ्वी के ऊपर गिरी तो उस समय जो देवताओं के हाथी खड़े थे वो उसके वेग से गिर गए। देव गज श्वेत वर्ण के हैं और उनकी पंक्तियां एक साथ जब गिरी तो अत्यधिक श्वेतिमा फैल गई, ऐसी श्वेत थी वह महाश्वेता। कैलाश श्रियमेव 10 मुख उन्मूलन क्षोभनीपतिताम, 10 मुख रावण ने उन्मूलन उखाड़ दी उसके क्षोभनीपतितम, और उनके शोभ के कारण, उसके क्रोध के कारण गिरी हुई कैलाश श्रियम, कैलाश पर्वत की श्रियम शोभा के समान थी। रावण भगवान शिव को अपनी लंका में ले जाना चाहता था। शिव ने उसके समक्ष प्रस्ताव रखा कि मैं कैलाश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तो रावण उनको कैलाश सहित लंका ले जाने के लिए तैयार हो गया और उसने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश जैसे भारी भरकम पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ कर दिया। तो कैलाश पर्वत को जब रावण उखाड़ रहा है तो उस उखाड़ने के क्षोभ से मानो गिर गई है कैलाश पर्वत की शोभा, और वह शोभा इस समय पृथ्वी पर महाश्वेता के रूप में हमें दृष्टिगत हो रही है, ऐसा कवि बाण भट्ट का मानना है। क्योंकि कैलाश की शोभा भी श्वेत रंग की होगी, क्योंकि कैलाश सफ़ेद वर्ण का, रजत वर्ण का, धवल वर्ण का पर्वत है, तो उसकी शोभा भी सफ़ेद रंग की ही होगी और महाश्वेता भी अत्यधिक श्वेत है। वो महाश्वेता कवि को कैसी प्रतीत होती है? मानो श्वेत द्वीप लक्ष्मी इव अन्य द्वीप अवलोकन कुतूहल आगतम, इव मानो श्वेत द्वीप की जो लक्ष्मी है वो अन्य द्वीपों को अवलोकन देखने के कौतूहल से यहाँ आगताम आ गई है। मानो काश कुसुम विकास कांति न्यू, मानो काश फूल के विकास की कांति हो। शरत समयम उदीक्षमाणाम,
मानो शरत काल के समय शरत काल की उदीक्षमाणाम प्रतीक्षा करती हुई काश कुसुम की विकास की कांति हो। शेष शरीर छायामिव रसातलम अपहाय निर्गताम। रसातल पाताल को कहते हैं। रसातल पाताल को अपहाय छोड़कर निर्गताम निकली हुई शेष नाग के शरीर की छाया के समान थी वह महाश्वेता। मूसल आयुध देह प्रभाम इव मधु मद विघूर्णान विघूर्ण अनायास विगलिताम। मधु मदिरा के, मद मद नशे के, विघूर्णन चक्कर के, आयास परिश्रम से, विगलिताम निकली हुई मूसल आयुध बलराम के देह शरीर की प्रभाम इव कांति के समान। इस पंक्ति को हम समझें। मूसल आयुध बलराम का विशेषण है। मूसल उनके अस्त्र का नाम है। आयुध का मतलब हथियार। तो मूसल जो है वो बलराम का शस्त्र है, वो उनका आयुध है, वो उनका हथियार है। वो मूसल से ही युद्ध लड़ा करते थे। इसलिए कृष्ण के बड़े भाई बलराम को मूसलायुध कहा जाता है। बलराम अत्यधिक गौर वर्ण के हैं, तो उनके शरीर की कांति भी गौरी गौरी यानी श्वेत वर्ण की है। बलराम मदिरा सेवन के लिए जाने जाते हैं। तो मदिरा के नशे के कारण चक्कर आने से निकली हुई मानो बलराम के शरीर की कांति महाश्वेता के रूप में वहाँ घूम रही थी। शुक्ल पक्ष परंपराम इव पूंजीकृताम इव मानो शुक्ल पक्ष की परंपरा ही पूंजीकृताम वहाँ एकत्रित हो गई थी। वह महाश्वेता सर्वहंसई इव धवलतया कृत संविभागम मानो सर्व सभी हंसई हंसों के द्वारा दी गई धवलता के विभागों को, धवलता के भागों को प्राप्त की हुई थी। धर्म हृदयाति विनिगताम मानो धर्म के हृदय से निकली हुई हो। शंखात इव उत्कीर्णाम मानो शंख को खोद कर निकाली हुई हो। मुक्ता फलादिव आकृष्टाम मानो मोतियों से खींची गई हो। मृणालय इव विरचिताव अवयवाम मानो उस महाश्वेता के अवयव जो अंग है वो मृणालय कमल नाल के द्वारा विरचित बनाए गए हो। दंत दलई इव मानो वो हाथी दांत के समूह से घटिताम निर्मित हो। इंदु कर कूर्च कई इव मानो चंद्रमा की किरणों रूपी कूंचियों से उसे प्रक्षालितम धो दिया गया हो। इंदु चंद्रमा, कर उसकी किरणें, उसकी किरणों को कूंची ब्रश बना करके, कूंची बना करके मानो उसको प्रक्षालित कर दिया गया हो, उसको धोकर साफ कर दिया गया हो। वर्ण सुधा छटा भी इव छुरिताम मानो वर्ण सुधा कली चूना व्हाइट वॉश जो सफ़ेदी हम करवाते हैं उस कली की, उस चूने की छटा से मानो उसे छुरी ताम लिप्त कर दिया गया हो। अमृत फेन पिंडई इव मानो अमृत के झागों से उसे पांडुरी कृताम सफ़ेद कर दिया गया हो, पीला कर दिया गया हो। पारद रस धारा भी इव धोतम मानो पारद रस, पारे के रस से उसे धो दिया गया हो। रजत द्रवेण इव निर्मृष्टाम मानो रजत के द्रव से, चांदी के द्रव से उसको पोंछ दिया गया हो। चंद्र मंडलातिव उत्कीर्णाम
मानो चंद्रमा के मंडल से, चंद्रमंडल की किरणों से उसे उकेरा गया हो। कुटज, कुंद, सिंधुवार इन कुसुम फूलों की छवि भी इव कांति से मानो उसे उल्लासिताम चमकाया गया हो। इयतामिव धवलिम्नः, वो कन्या धवलता की इयताम चरम सीमा थी, सफेदी की चरम सीमा थी। स्कंद अवलंबिनी भी उदय तट गतात अर्क बिंबात उद्धृत्य बाल रश्मि प्रभाभी इव, वो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो उदय तट, उदयाचल पर गताद निकले हुए अर्क सूर्य के बिंबात बिंब से उद्धृत्य निकाल कर बाल रश्मि, बाल किरणों की प्रभा भी इव कांति से उसे बनाया गया हो। निर्मिता भी उन्मिषात ताड़ित तरल तेजस्ता, वो मानो बिजली के चंचल प्रकाश के समान ताम्र वर्ण सी थी। तुरंत नहाकर चिर स्नान अवस्थित, तुरंत नहाकर बैठने से यत्र तत्र जल बिंदु रहने के कारण वह बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। प्रणाम लग्न पशुपति, पूजा के दौरान, उपासना के दौरान उसने भगवान शिव की मूर्ति के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते समय शिव के, पशुपति के चरणों की जो भस्म है, राख है, उसके चूर्णा भी कर्णों से, उसके चूर्णों से युक्त हो गई। जटा भी ऐसी जटाओं से उद्भासित सुशोभित, शिरोभागम सिर भाग वाली या मस्तक वाली। जटा पास ग्रथितम, जटाओं में गूंथे हुए हैं। उत्तम अंगेन सिर, मस्तक। मणिमयम नाम अंक ईश्वर चरण द्वयम उद्वहन्तिम, नामांक ईश्वर चरण द्वयम उद्वहन्तिम, शंकर के मणियुत तथा नामांकित चरण युगलों को अपने उत्तम अंगेन, अपने मस्तक पर धारण करती हुई, जिस मस्तक पर जटाओं का बंधन है। भावार्थ यह है कि उसने अपने सिर पर जटा का जूड़ा बना रखा है और उस जूड़े में भगवान शिव के नाम से अंकित दो छोटे छोटी चरण पादुका के समान कोई पिन वगैरह या कोई आभूषण जैसा जो मणियों से जटित है, वो उन जटाओं के जूड़े में लगा रखा है, जिसमें भगवान शिव के दो चरण की प्रतिमा अंकित है। रवि रथ तुरग खुर मुख क्षुण नक्षत्र छोद विषदेन भस्मन अलंकृत ललाट पट्टिका, वो चंद्रापीड़ को महाश्वेता कैसी प्रतीत हो रही है, मानो रवि सूर्य के रथ, रथ के तुरग घोड़ों के, खुर, खुर के मुख अग्रभाग से क्षूण कुचले गए नक्षत्र तारों के क्षोध विषदेन चूर्ण के समान श्वेत भस्मन भस्म से अलंकृत सुशोभित ललाट पट्टिकाम, ललाट पट वाली हो। अर्थात आकाश में सूर्य के रथ के घोड़े भाग रहे हैं, उन घोड़ों के खुरों से कुचले जा रहे हैं तारे और उन तारों का हो गया है चूर्ण, और वो चूर्ण भस्म के रूप में महाश्वेता के पास है और महाश्वेता ने उस भस्म को अपने ललाट पर लगा रखा है।
वो महाश्वेता शिखर शिलाशिष्ट शशांक कलाम इव शैलराज मेखलाम। शिखर के शिलापट से लिपटी हुई शशांक चंद्रमा को कहते हैं, क्योंकि उसमें शश खरगोश का अंक चिन्ह दिखाई देता है, इसलिए उसे शशांक कहा जाता है। तो वह मानो शशांक चंद्र कला से युक्त शैलराज हिमालय की मेखला जैसी थी। शैलराज हिमालय पर्वत को कहा जाता है, क्योंकि वह सारे पर्वतों का अधिष्ठाता है, सभी शैलों का प्रधान है। इस प्रकार वह महाश्वेता चंद्रापीड़ को दिखाई दी।